मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दो कहानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक है जे हॉस्पिटल शूटआउट और दूसरा है छोटा राजन पर बैंकॉक में हुआ हमला। आज हम आपको पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी उस दिन की जब डी कंपनी के गुर्गों ने गवली गैंग के लोगों को मारने का प्लान बनाया। अस्पताल जहां लोगों को नई जिंदगी मिलती है, वहां आज के दिन किसी को मौत मिलने जा रही थी। कैसे बनी यह योजना और क्या था मकसद, यही देखेंगे हम आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजरा.com का यूट्यूब चैनल। दाऊद का गैंग बड़ा था, लोग तेज थे, संभालना आसान नहीं था और ये वाकई आसान नहीं हुआ। डी कंपनी में बढ़ते छोटा राजन के दबदबे को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। वो लोग थे छोटा शकील, शरद शेट्टी, सुनील रावत और डी कंपनी का सबसे खास शूटर सौत्या। साल 1992 में दुबई में एक मीटिंग हुई। उस वक्त छोटा राजन मुंबई में था। यहाँ वो दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर की हत्या करने वाले गवली गैंग के शैलेश हलदनकर और विपिन शेरे से इंतकाम की प्लानिंग कर रहा था। दुबई की उस मीटिंग में छोटा शकील ने दाऊद से कहा, दाऊद भाई, छोटा राजन बॉम्बे में सारी ताकत खुद के पास रखता जा रहा है। कल को वो तख्ता पलटकर कंपनी पर अपना कब्जा भी कर सकता है। इस पर दाऊद का जवाब था, तुम लोग ऐसी अफवाहों पर यकीन क्यों करने लगे? वो बस अपनी कंपनी का मैनेजर है। लेकिन दाऊद के इस जवाब के बाद भी वहाँ मौजूद लोगों के दिल से छोटा राजन के लिए करवाहट कम नहीं हुई। कुछ वक्त की खामोशी के बाद दाऊद छोटा शकील से बोलता है कि छोटा राजन को फ़ोन लगाओ। छोटा राजन के फ़ोन उठाते ही दाऊद कहता है, इब्राहिम के मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को तू अब तक नहीं पकड़ पाया ना? छोटा राजन जवाब देता है, हाँ भाई, मेरे लड़के लगे हुए हैं। हमले के लिए जिम्मेदार लड़के अभी जे अस्पताल में भर्ती है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मैं जल्दी कुछ करेगा भाई। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। उसी समय मीटिंग रूम में छोटा शकील का सह पाकर वहीं कमरे में बैठा शूटर सौत्या दाऊद से बोलता है, मेरे को बस एक मौका दो भाई और आप देखोगे कि मैं कैसे सिक्योरिटी तोड़कर इंतकाम लेता हूँ। सौत्या दाऊद के पैर छूकर निकलता है। अब छोटा शकील और सौत्या के लिए यही मौका था कि छोटा राजन को दाऊद की नज़र से गिराया जाए। अब कहानी एक कदम और आगे बढ़ती है। शैलेश हलदनकर और विपिन शेरे दोनों ही इब्राहिम पारकर की हत्या के जुर्म में पुलिस हिरासत में था। वहां पर हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों को जे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छोटा शकील अपने दो खास लोग सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर के साथ कुछ और गुर्गों को लेकर प्लानिंग तेज कर देता है और पूरी योजना बनता है कि कैसे और किस समय में इस घटना को अंजाम देना है। छोटा शकील दुबई में बैठता है। सौत्या और सुभाष सिंह ठाकुर उस जगह पर हमला करने के लिए मुंबई आता है जहां पर लोगों को जिंदगियां दी जाती है। 12 सितंबर साल 1992। इस तारीख को सौत्या और ठाकुर अपने कुछ गुर्गों के साथ जे अस्पताल में घुसता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस हमले में डी कंपनी के गुर्गों ने AK-47 का इस्तेमाल किया था। पुलिस रिपोर्ट की माने तो लगभग 500 राउंड की फायरिंग हुई। इस फायरिंग के बाद गवली गैंग के शैलेश हलदनकर और विपिन शेरे समेत 2 पुलिस वालों की जान जा चुकी थी। एक समय था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक मर्यादा होती थी कि कोई भी किसी के फैमिली मेंबर पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन एक के बाद एक हुई घटनाओं ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। फैमिली अटैक का बेहतरीन उदाहरण अगर आपको बताएं जिसने अंडरवर्ल्ड के इस अलिखित नियम को तोड़ा, तो इसमें अरुण गवली के भाई किशोर उर्फ पप्पा गवली का मर्डर शामिल है। पप्पा गवली के बारे में कहा जाता था कि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अरुण गवली से बदला लेने के लिए डी कंपनी ने उसके भाई को मार डाला। दूसरा है दाऊद की बहन हसीना पारकर के हस्बैंड यानी कि दाऊद के जीजा इब्राहिम पारकर। इसका भी अंडरवर्ल्ड में ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था और यह अपना रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन गवली के गैंग के हुए हमले में वह मारा गया। इन घटनाओं के बाद अंडरवर्ल्ड में कोई मर्यादा नहीं बची थी। इसके बाद सब अपने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर चुके थे। खैर, जे हॉस्पिटल शूटआउट के बाद दाऊद का इंतकाम पूरा हो चुका था और दाऊद के गैंग में अब छोटा राजन के अंत की शुरुआत भी हो चुकी थी। यहाँ से इन अदावतों का दौर और लंबा चलने वाला था। अब दाऊद ने अपनी खास बैठकों में छोटा शकील को शामिल करना शुरू किया और छोटा राजन को किनारे लगा दिया।
यहाँ से शुरू होता है राजन का डी कंपनी के साथ अलगाव और फिर बनती है छोटा राजन को बैंकॉक में मारने की प्लानिंग। उसकी कहानी हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो यही थी जे हॉस्पिटल शूटआउट की पूरी कहानी। इस वीडियो के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, जहां पर 30 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।